मुमताज़, देखें, जब हम 1987 या 89 से लेकर अभी तक 2019 की बात करें तो बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि जब एडवाइजरी इशू की गई हो जिसमें अमरनाथ यात्रियां और उसके बाद यात्रियों के साथ साथ टूरिस्टों से कहा जाए कि वो कश्मीर से वापस अपने अपने घरों की तरफ आना शुरू करें, जिसका गालिबन मकसद हुआ कि हालात जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकते आइंदा कुछ दिनों में। हालांकि अभी भी रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक जो कि स्टेट के हेड हैं अभी भी अपनी बात पे कायम है कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर वादी में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि ये जो इनपुट लगातार मिला है कि एक बहुत बड़ा अटैक मिलिटेंट कैरी कर सकते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स से लेकर जो आम सेना है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, खासकर श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी लगातार। अब ये बात बड़ी अहम होगी कि जिस तरह से एडवाइजरी इशू की गई है कि टूरिस्ट वापस जाना शुरू करें, अमरनाथ यात्रियों का जो शेड्यूल है उसमें कमी कर दी गई है, उन्हें भी वापस आना होगा। यानी कुछ तो है जिसकी अभी भी पर्दादारी है, यानी अभी भी कोई बात उतनी बड़ी नहीं है। राम माधव श्रीनगर के दौरे पे थे, तकरीरों में लगातार कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहें। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला मोदी से मिले और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए माहौल साजगार किया जाए। यानी जहां एक तरफ ये इशू है, दूसरी तरफ जहां पर मिलिटेंटों के अटैक की बात करें, आपको याद होगा कि आज सुबह साउथ कश्मीर के पुलवामा में आईडी ब्लास्ट किया गया, उसके बाद इनकाउंटर में सेना का एक जवान मारा गया, एक मिलिटेंट भी मारा गया। वो एक साइड है, लेकिन दूसरा रुख जो इस पूरी सूरत हाल को, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को इस वक्त बता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात है, या तो बड़ी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती है या 35-37 पर काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और जम्मू कश्मीर के लीडरान कहते हैं कि इस वक्त इतना बड़ा जो स्टेप उठाना होगा वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, लेकिन कोई मामलात हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि पहली बार हमने अपने करियर के दौरान देखा कि जब एडवाइजरी इशू की गई हो कि अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल में तब्दीली लाई गई हो, टूरिस्टों से कहा गया कि वो वापस निकलना शुरू करें, इसका मतलब है कि कोई बड़ी बात है जो अभी तक नई दिल्ली से या स्टेट गवर्नमेंट के सामने अभी तक वो बात नहीं आई कि कौन सी बड़ी बात होने वाली है मिलिटेंटों के एक बड़े अटैक के अलावा। हालांकि अटैक्स अगर आपको मुमताज याद होगा कि सबसे बड़ा अटैक हमने पुलवामा में सेना के जवानों पे देखा या सीआरपीएफ के जवानों पर कई बार हमने अटैक्स देखे, लेकिन इस तरह की एडवाइजरी हमने अपने इन 20-25 वर्षों में नहीं देखी, जो पहली बार आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से इस तरह की एडवाइजरीज भी इशू की गई, जिसमें राशन वगैरह जो है उसको स्टोर करने के कभी हुक्मनामा सादिर किया गया। बाद में गवर्नर इंतजामिया ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे ऑर्डर जो है ये बिना होमवर्क के, बिना पूछताछ के इशू किए गए हैं। अब देखना होगा कि आज के इस एडवाइजरी के बाद किस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में नजर आएगा। जी तजम्मुल, हमारे साथ एक खास पैनल भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हालांकि चर्चा हम अयोध्या तनाज़े पर कर रहे थे, लेकिन इस बीच ये बेहद अहम, बेहद बड़ी खबर आपने ब्रेक के हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। तो अनिल मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में बेहद सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनका यहाँ पे कुछ सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई क्यूरियोसिटी आपसे? नहीं, मैं इस पर मुमताज जी बताना चाह रहा था कि बहुत समझने वाली बात है कि जो अभी ज़्यादा समय नहीं बीता, जो पुलवामा अटैक हुए उसके पहले बहुत अटैक, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद हमारे देश के ये हमारी सरकार या हमारी फौज के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई है, तो वो कहा जाता ना कि सांप को कभी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो पाकिस्तान पर जिस तरह से पहली बार घुसकर आतंकवादियों के गढ़ को नष्ट किया गया, उसमें सैकड़ों आतंकवादी मरे, तो वो जो एक तड़प है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इस तरह के आतंकवादी समूहों के ऊपर, तो वो जो तड़प हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है, उसका इनपुट मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे FATF पे मामला मैटर रहा अंतरराष्ट्रीय, या जहां जहां सम्मेलन हुआ वहां पर पाकिस्तान को जिस तरह जमीन पर लाया गया भारतीय सरकार के द्वारा, कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा, तो पाकिस्तान के अंदर बौखलाए बैठे जो आतंकवादी दहशतगर्द लोग हैं, जो कि देखा जाए तो उसमें ISI का भी हाथ होता है, पाकिस्तानी सेना का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो जो एक अंदर माहौल बन रहा है निश्चित रूप से हमारे लिए खतरे की घंटी है। और साथ में ये ध्यान देना चाहिए 15 अगस्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, वो हमारे बहुत करीब है, जिसको हम पूरे तन मन धन से मनाते हैं, पूरे देश में एक साथ मनाते हैं। निश्चित रूप से उसमें ये प्रयास खलल डालने का कहीं न कोई बड़ा प्रोग्राम बनाया जा रहा है, जिसकी सरकार के पास इनपुट है होगी, लिहाजा सरकार इस ढंग से एक एहतियातन कदम उठा रही है, और ये कदम उठाने पर वो स्वागत योग्य है, सराहनीय है कि निश्चित रूप से सरकार अपने खुफिया एजेंसियों के द्वारा सफल है उनके आतंकवादी कार्रवाइयों पर। एहतियात बहुत जरूरी है जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने अभी 2 मिनट पहले जो एडवाइजरी जो होम मिनिस्ट्री ने जारी की है श्रीनगर में,
स्टेट एडवाइजरी वो मैंने पढ़ी है, जो उसमें जो ख़ास उसका जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है जो मौजूद है वो ये है कि उनके पास एक ऐसी गुप्त सूचना मिली है कि अमरनाथ यात्रा पे अटैक होने वाला है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट उसमें लिखा गया है स्पेसिफिकली। तो ये बड़ी ही एक अहम बात है, कोई उनको गुप्त सूचना मिली है जिसका उन्होंने एडवाइजरी में मेंशन भी किया है कि दिस इज पर्टेनिंग टू द अमरनाथ यात्रा स्पेसिफिकली। तो अमरनाथ यात्रा पे बढ़ा दूं, मैं अभी तक नहीं बोलना चाह रहा था, चड्डा जी ठीक बता रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का मामला, गोपनीयता का मामला इसलिए नहीं, लेकिन मुझे भी खबर इसी न्यूज एजेंसी के थ्रू सरकारी उसमें ही मिली है कि कोई बहुत बड़ी चीज पकड़ी गई, उसको मैं और खुल के नहीं बताना चाहता। आतंकवादी कार्रवाई होने के बहुत ही बड़ा एक खतरनाक, जिसको आप कहें पूरा षड्यंत्र पकड़ लिया गया है सेना के द्वारा। भगवान करे ये सफल नहीं हुआ और आगे भी अगर कहीं है तो रावत जी आपको लगता है रावत जी की बौखलाहट, बड़ी बौखलाहट का नतीजा है जिस तरह से मिश्रा जी ने अभी कहा कि क्योंकि आपने अधमरा साहब को छोड़ दिया और एक ये मैसेज देकर आपने छोड़ दिया कि देखिए हम बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती के साथ आपके तमाम चीजों का जवाब देने के लिए काफी हैं, लेकिन क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से लिया है, पाकिस्तान को इस वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, पाकिस्तान को कई और डिप्लोमेटिक हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन क्या ये जो इनपुट है और ये जो एडवाइजरी है जम्मू और कश्मीर इंतजामिया की जानिब से, ये इसीलिए है कि पाकिस्तान अब उस कमजोरी पर है कि जो चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अब उन चीजों को इस तरह से एक्सपोज करेगा? ये सच है ममता जी कि जो घायल दुश्मन होता है ना, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और पाकिस्तान आज से घायल नहीं है, पाकिस्तान को 47 में घायलता का सामना करना पड़ा, फिर 65 का युद्ध हुआ, फिर 71 में 2 फाड़ हो गया, उसके बाद कारगिल युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। अब वो ये जो छद्म युद्ध, गुरिल्ला युद्ध जो कर रहा है, उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ रही है। अब वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान को किसी प्रकार से फोड़े दिए जाएं, किसी भी तरीके से। तो उसने जो ये तरीका इख्तियार किया भारत के खिलाफ, उसमें भी उसको कामयाबी नहीं मिल रही है। लगातार जैसे उसने पुलवामा अटैक किया, उसके बाद उसमें जाकर के हमने अटैक किया वहां, तो उनको ये फील होने लगा है कि हम कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी बौखलाहट को निकालने के लिए वो एक कोशिश करेंगे कि जो अमरनाथ यात्री हैं उनके ऊपर इस प्रकार का निर्दोष आदमियों पर अटैक किया जाए, या 15 अगस्त जो आ रहा है जहां सरकारी खुशी मनाई जाती है उस पर अटैक किया जाए, निर्दोषों की हत्या करके हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं दर्द दिया जाए। वो उनकी सोच रहती है हमेशा, वो उसी गुरिल्ला युद्ध के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक अच्छी पहल है कि सरकार को इसका इनपुट है और सरकार वो पहले से अगर तैयार हो जाती है और एक्शन लेती है और उनके जो इरादे हैं उनको ध्वस्त कर देती है, तो उनमें छटपटाहट और बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार, हमारी एजेंसियां, वहां की पुलिस ये धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इसी प्रकार से एक्टिव रहें और इनकी जो बुरी सोच, बुरी नीयत है उसको इसी प्रकार से कुचलते रहें। जी गुप्ता जी भी कुछ यहाँ कहना चाहते हैं, सैयद तजम्मुल, उसके बाद आपके पास आएंगे और इस टाइमिंग पर हम बात करेंगे। गुप्ता जी, अमरनाथ यात्रा बहुत बड़े अकीदत का मसला है हमारे मुल्क में और रियासत से होते हुए ये यात्रा की जाती है और यौम आज़ादी भी बिल्कुल नज़दीक है, ये एक बड़ा जश्न मुल्क के लिए होता है हमेशा से। इस टाइमिंग पर हम सैयद तजम्मुल से भी बात करेंगे, लेकिन आप जो कहना चाहते थे पहले आप वो कहें कि क्या इस तरह से अपनी बौखलाहट को सरंजाम तक देने की पाकिस्तान की कोशिश किसी भी लिहाज से कैसे मानते हैं आप इसे? देखिए, बौखलाहट तो एक और भी बड़ी बात है कि 35 अप्रैल जो काम चल रहा है उसमें परिसीमन किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर का। उसमें जो सरकारें पहली बनती आई हैं गलत तरीके से, वो जो है अपने हिसाब से बनेंगी, क्योंकि इसमें जो है 47 सीटें कश्मीर को दी गई हैं और 43 सीटें जम्मू को दी गई हैं और एक मात्र 2 सीटें बाकी जगह को हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर ये परिसीमन सही हो जाए तो जम्मू कश्मीर की समस्या ही हल हो जाएगी, मैं ये मानता हूं। दहशतगर्दाना हमले भी रुक जाएंगे फिर? नहीं, दहशतगर्दाना बिल्कुल रुकेंगे, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से बनेगी। अभी तो कश्मीर के हिसाब से बनती है, जम्मू को तो बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। जम्मू में 43 सीटें रहती हैं, वहां 47 सीटें रहती हैं। सरकार तो बनी थी सर, बीजेपी की भी बनी थी, बीजेपी की बनी, लेकिन पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। अगर ये कश्मीर का परिसीमन कर दिया गया तो पूर्ण रूप से मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और इसका मसला हल हो जाएगा, बिल्कुल जरूर होगा। तजम्मुल, आपके पास आना चाहेंगे। ये जो
टाइमिंग है इस अलर्ट की, इंतजामिया की इस एडवाइजरी की, ऐसे वक्त में इस तरह की बड़ी खबर सामने आई है जबकि हम यौम आज़ादी का जश्न मनाने के बिल्कुल नजदीक हैं। अमरनाथ यात्रा पूरे शबाब पर है, पूरे मुल्क के हिंदुओं के लिए, हिंदू मजहब के लिए बहुत बड़े अकीदत का ये एक वक्त होता है सैयद तजम्मुल, और जम्मू और कश्मीर रियासत में ये यात्रा मुकम्मल की जाती है। तमाम तरह के इंतजाम हर साल किए जाते हैं, तो क्या सोच समझकर ये वक्त चुना गया? मुमताज 89 के बाद 2019 में अगर आपको याद होगा कि अब से तकरीबन 12 साल पहले जब मिड 90s में मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई मोड पे थी, उस वक्त एलईटी, हिज़्ब, जैश, ये जो मिलिटेंट आउटफिटर्स थे उनके कमांडर एक कैलेंडर जारी करते थे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तकरीब पर वो किस किस जगह पर हमला करने के मन में है, मूड में है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का उसी तरह से सिक्योरिटी कवर रखा जाता था और बेशतर मौक़ों पर हमने देखा कि अगर हम पीछे थोड़ा सा कुछ बरस जाएं कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी कई बार इस तरह के अटैक्स की मिलिटेंटों ने पहले कबल वक्त उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन उसके बाद इमसाल जो 15 अगस्त की तकरीबन कुछ दिनों के बाद होगी, उसमें इस तरह का कोई सूचना नहीं मिली थी कि कोई इतना बड़ा अटैक होने वाला है। लेकिन पुलवामा के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के बाद कामयाबियां मिलना शुरू हुई, उसके बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई या पकड़े गए या सरेंडर किया या मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद 15 अगस्त पर कहीं कहीं न ज़रूर ये बात सामने आई कि किसी बड़े हमले के चलते इस तरह का बड़ा इनिशिएट उठाना पड़ता है। लेकिन हमने गुज़श्ता कई बरसों से 30 बरसों में कभी भी इस तरह का अलर्ट नहीं सुना या देखा जिसमें टूरिस्टों को या अमरनाथ यात्रा को इस तरह से रोक दिया जाएगा। मुझे लगता है कि या तो इनपुट इतना सख्त और इतना बड़ा है या तो होमवर्क करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में इस तरह की बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बल अपने नाम करना चाहती है कि अटैक से पहले इस तरह का अटैक टाल दिया जाएगा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हमें लग रहा है कि मिलिटेंट उतनी बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन अटैक्स बहुत ज्यादा हुए गुज़श्ता 3 जी बिल्कुल तजम्मुल। अब जो खबर जो सामने आ रही है, आपने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक अमरनाथ यात्रा के रूट पर शेषनाग के पास क्लेरोमाइंस मिली है। ये क्लेरोमाइंस पहली बार मिली है जम्मू और कश्मीर रियासत में और ये मेड इन पाकिस्तान है। देखिए मुमताज, इसमें बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी ये है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सेना के लिए बड़ी कामयाबी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेषनाग के आसपास में लगातार जो डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अब की बार बढ़ाया गया था अमरनाथ यात्रा को न सिर्फ कामयाब करने के लिए बल्कि इस तरह की रोड ओपनिंग पार्टीज और एक्सपर्टीज़ की टीम साथ रख के कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी जगह माइन ब्लास्ट रखा जाए या ग्रेनेड डाला जाए या कुछ इस तरह का मवाद रखा जाए। बाकी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव मैटर है जिसमें सुरक्षा बल कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच में अगर आप शेषनाग के पास में इस तरह का मवाद जब्त करते हैं, क्या इंटेलिजेंस इनपुट में पहले ये बात थी कि इस तरह का मवाद रखा जा सकता है? क्या उस पर अगर होमवर्क नहीं किया होता तो शायद बड़ा धमाका हो सकता था। लेकिन अब इसके बाद जो मिलिटेंटों के लिए शिकंजा पहले कसा जा चुका है और सुरक्षा बलों की तरफ से जो लगातार सेना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये साल जो होगा या होम मिनिस्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से मिलिटेंसी के लिए आखिरी साल होगा, मुझे लगता है कि एक अच्छी कामयाबी ज़रूर है। लेकिन उसके बाद जो माहौल इस वक्त तब्दील हो गया है और पूरी तरह से बताया जाता है कि अलर्ट पे अलर्ट आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई इससे बड़ा हमला अगर मिलिटेंट क्या कर सकते थे, क्या सुरक्षा बल उससे पहले से तैयार थे, इस तरह का बड़ा कोई अटैक कैरी आउट किया जा सकता है। लेकिन इस कामयाबी के बाद मुझे लगता है कि पुलवामा में आज का आईडी ब्लास्ट और उसके बाद शहर श्रीनगर में कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जेकेएलएफ के लीडर शकील बख्शी को बेमना में दिन दहाड़े तकरीबन गोलियां लगाने के बाद वो मौजूदाती तौर पर बच गए। लेकिन कहीं ना कहीं मिलिटेंटों का जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन है, जो अभी एक फोर्स है, उनकी बड़ी तादाद जो है अभी शहर में भी मौजूद है, उनकी एग्जिस्टेंस जरूर देखी जा सकती है। लेकिन इस अलर्ट के बाद कि सुरक्षा बल जो है मजीद चौकसी अपनाएं और साथ ही साथ जितने भी अहम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, जिनमें टूरिस्ट हैं या यात्री हैं, वो यहाँ से चले जाएं। मुझे लगता है कि कुछ देर बाद गवर्नमेंट इंतजामिया इस पे कोई ना कोई बयान जरूर जारी करेगी कि इस अलर्ट में कितनी ज्यादा हकीकत है या ये मीडिया रिपोर्ट्स पे ही मबनी है। जी।
मिश्रा जी। मैं मुक्ता जी इस पे कहना चाह रहा था कि देखिए बहुत समझने की वाली बात है, मैं इसीलिए बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट आ गई थी, दोपहर के पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी और सरकार बहुत सक्रिय रूप से इसको देख रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो छटपटाहट जो मैंने कहा ना पाकिस्तान दहशतगर्दों का, वो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, हर मुकाम पर हर रास्ते पर वो फेल हो रहे हैं हमसे लड़ने में। आज उनका जो पहले आज से याद दें 10 साल पहले उनका प्रयास हुआ करता था, बीच में आतंकवाद की तरफ झुक गया था, फिर उसी रास्ते पर आ रहे हैं। ये धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते हैं, भारत में दो संप्रदायों को लड़ाने का प्रयास, चूंकि वो सीमा पर फेल हो गए, वो गुरिल्ला युद्ध में फेल हो गए, वो किसी प्रकार का युद्ध करने की स्थिति में फेल नहीं, आज है ही नहीं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनका ये प्रयास है, इसीलिए वो अमरनाथ गुफा पर हिंदू धार्मिक भावनाओं उनको आप आहत करिए, हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, निश्चित कोई ना कोई एक उसके बाद देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। और दूसरी तरफ 15 अगस्त आ रहा है, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक पर्व होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक दुख के छींटे डालने का प्रयास है। आज पूरे भारतवासियों को, खासकर कश्मीर के लोगों को और हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म भाई हैं, उनको यह सचेत रहने की जरूरत है कि छोटे छोटे मुद्दों पर कहीं ना कहीं लड़ाने का प्रयास इन अराजक तत्वों द्वारा किया जाएगा। चूंकि पाकिस्तान या पाकिस्तान बैठे दहशतगर्द या मैं कहूं उनकी जो राजनीतिक पार्टियां, वो हमसे लड़ने में कहीं सक्षम नहीं है, वो हर मुकाम पर फेल हो चुकी हैं। तो उनका प्रयास सिर्फ भारत को आंतरिक रूप से तोड़ने का होगा। इसमें हमको सजग रहने की जरूरत है कि सरकार जो सबका साथ सबका विकास के साथ जो सबका विश्वास उसने जोड़ा है, इस विश्वास जो बढ़ता चला जा रहा है, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। पाकिस्तान इस विश्वास को तोड़ना चाहता है। हमें लगता है हम सबकी ये सख्त एक मुहिम होनी चाहिए कि हम अपनी सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़े हों। एहतियात की जरूरत है और इस सख्त एहतियात के लिए किस किस को किस तरीके से मोहतात रहने की जरूरत है, उस पर भी बात करेंगे। अजहरी साहब, बगैर कोई वक्त जाए के आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह के हालात मुल्क के बाहर से भी बनाए जा रहे हैं, सख्त एहतियात की जरूरत है इस मुल्क की कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ की सकाफत को, यहाँ के आपसी इत्तेहाद को बनाए रखने के लिए बहुत सख्त एहतियात की जरूरत है। देखिए, अभी बड़े भाई साहब का जो आखिरी जुमला था वो बिल्कुल सटीक है कि अभी हालात इस तरीके से हिंदुस्तान के बन रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। अभी आप जैसे कि वो अयोध्या वाला मामला भी तकरीबन सुलझने के उस पर आ चुका है, ट्रिपल तलाक अभी नया नया आया है, और जिस तरीके से पाकिस्तानी पॉलिसी जिसका पूरी स्ट्रेटजी ही अगेंस्ट इंडिया है, क्योंकि उनको और उनके पास कुछ अभी फिलहाल कुछ काम है नहीं, क्योंकि उनकी सियासत जिंदा इसी पर है कि जितना वो अगेंस्ट इंडिया काम करेंगे उतनी उनकी सियासत जिंदा होगी। तो और उसके अलावा हिंदुस्तान के जो 2-3 सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा है कश्मीर, और शायद वो भी हल होने के कगार पे इसमें आ सकता है इन्हीं आने वाले दिनों में। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो इंतहा पसंद कोशिशें, ताकतें, फिक्रें जो कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन बनाने के लिए टेरर को जो है वो प्रमोट कर रही हैं, वो आखिरी दांव चलने की फिराक में है। वो चाहे अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने का मामला हो, चाहे जम्मू या कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, जब कभी भी आप देखें, हमारे यहाँ पर सारे लोग बड़े ही अनुभव के साथ बैठे हुए, आप कभी भी देखें, जब कभी भी वहां पीस मेंटेन का मामला आया है, तब कहीं ना कहीं वहां पर ऐसी घटनाएं हो गई हैं, अप्रिय घटनाएं, कि उसके बाद से फिर से एक बड़ी ताकत जो है, एनर्जी खर्च करनी पड़ी है हिंदुस्तान को कि वहां पर फिर से पीस मेंटेन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ये देखे बगैर, क्योंकि फायदा क्या है इंसान का है, फायदा क्या है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तरक्की इन्हीं 2-4 मुद्दों में अटकी हुई है। वरना आप देखिए इतने वर्षों से हर बार कुछ ना कुछ होता है। अभी हम लोग जिसे राम मंदिर पे चर्चा कर रहे थे, उस पर भी यही हो रहा है कि कितनी बड़ी एनर्जी हमारी जो है उस पे जा रही है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा, कितनी बड़ी एनर्जी हमारी वहां पर जा रही है, और हर साल की सियासत आकर वहीं अटक जाती है। हम अभी देखिए, अगर बीच में वक्त ना निकला होता तो अभी हम चंद्रयान 2 का जो सफल लॉन्च हुआ है वो नहीं कर पाते। तो अब तक अगर हमारी एनर्जी इन तमाम चीजों से अलग होती तो हम कहीं और होते। इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी, इंक्लूडिंग मोदी सरकार जो अभी चल रही है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपनी मंशा दिखाई है, शायद ऐसा लग रहा है
कि अभी आने वाले इनका जो सेशन चल रहा है ऐसे बड़े फैसले हो जाए तो हिंदुस्तान की तरक्की के जो रोड़े हैं वो खत्म हो सकते हैं, और यहां से एक और लगाम लगाने की जरूरत है जो मोदी सरकार से उम्मीद है कि वो लगाएगी, कि आस्था और धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उस राजनीति से हटकर मुल्क के लिए, इंसान के लिए और मानवता के लिए राजनीति हो। तो मुझे लगता है कि ये देश हम जितने 40-50 वर्षों में जितना हमने अपने आप को सुकेड़ लिया है उससे हम 10 ही वर्षों में, 5 से 10 वर्षों में हम उस 50 वर्ष की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन संजय जी अब हम इन साजिशों को समझने लगे। देखिए बिल्कुल सही फरमाया, और मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं अपने भाई के साथ कि आज देखिए सरकार अपनी ओर से पाकिस्तान के ऊपर पूरा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे पूरा दबाव रखा हुआ है। अब आज यहां पे हम सब लोगों को जागना है, हमको देखना है कि कहीं गलती से भी ये जो पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं जिन पे हम अभी बात कर रहे हैं वो मंसूबे अगर वो कहीं सफल ना हो जाए, हमें जो अपनी गंगी जमनी जो तहजीब है उसको और कर्मठता के साथ और मजबूती के साथ अपने साथ महफूज रखना है, उसको और आगे बढ़ाना है। आज हमको आगे बढ़ के भाईचारा दिखाना है, ना केवल रखना तो है ही, दिखाना भी है कि तुम शैतान हो और तुम्हारी चीजों का हम पे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत जरूरी है। और मैं जो जिस तरह की आज ये कदम लिया गया है कि एक कोई दुर्घटना होने से पहले ही ये पता चल जाना कि वहां पे माइंस मिलना और ये तमाम चीजें अपने आप में एक सक्सेसफुल स्टोरी है, एक और सक्सेसफुल। बिल्कुल संजय जी, सैयद तजमुल हमारे साथ बने हुए हैं। एक मिनट अजहरी साहब एक मिनट, सैयद तजमुल से ये जान लेते हैं कि जो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसके बाद से सयाहों का, टूरिस्ट का क्या रद्दे अमल है? सैयद तजमुल, क्या माहौल है रियासत में इस एडवाइजरी के बाद? देखिए मुमताज, एडवाइजरी के बाद हमने देखा कि डल झील और आसपास में चूंकि जो टूरिस्टों का बुकिंग होता है वो शेड्यूल के मुताबिक होता है, उसमें होटल की बुकिंग होती है, हाउस बोट की होती है या एयर टिकट्स वगैरह होते हैं, उसमें शेड्यूल के मुताबिक ये सारा रेशेड्यूल करना होगा। यानी ये फिलफोर अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सैलाब आया तो उस वक्त किस तरह से नॉन लोकल लेबर जो यहाँ पे था वो किस तरह से अनशेड्यूल्ड फ्लाइट्स में उनको ले जाया गया अपने अपने घरों की तरफ। लेकिन टूरिस्टों के लिए चूंकि ये बुकिंग होता है, मुझे लगता है कि शाम तक वो बुकिंग जो है अपना रिशेड्यूल करेंगे और कल से मुझे लगता है कि इन्हें वापस जाना पड़ेगा। और कल से जो है न सिर्फ बाय रोड बल्कि एयर टिकट्स का भी रिशेड्यूलिंग सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन होटल एयर्स और आम लोग जो है इस वक्त डल के आसपास में काफ़ी ज़्यादा इसराब है और इस एडवाइजरी को काफ़ी संजीदा लिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हाउस बोट और कमोबेश जितने भी टूरिस्ट थे, हालांकि उतनी ज़्यादा तादाद में फुटफॉल इस साल नहीं रहा पुलवामा अटैक के बाद और जो माहौल सियासी तौर पर कश्मीर में रहा, लेकिन जितना भी होगा मुझे लगता है कि कल से जो होगा इस पे वर्कआउट शुरू होगा। और टूरिस्ट जो है शायद इस एडवाइजरी को अगर सरकार ने संजीदा से आम लोगों तक पहुंचाया और उसको ऊन करने की कोशिश की, जिम्मेदारी ली, तो मुझे लगता है कि कल से टूरिस्ट जो है वापस जाना शुरू करेंगे। जी ठीक कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया से तजमुल आपका, और आप तमाम खास मेहमानान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा के दरमियान जो सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत बात निकलकर सामने आई वो ये कि दोनों ही मजहबों के रहनुमा यहाँ पर मौजूद थे और सबने ये कहा कि पाकिस्तान कोई भी नापाक कोशिश कर ले वो इंशाअल्लाह नाकाम हो ही जाएगी, क्योंकि अपनी मजहबी सकाफत को, अपनी मोहब्बतों को, अपने इत्तेहाद को बनाए रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुल्क के तमाम लोग एकजुट हैं और अपने हर दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो एडवाइजरी जारी की गई और इसमें फौरन से क्लेरो माइंस का जो जिक्र हुआ जो मेड इन पाकिस्तान है, उसने एक बार फिर ये कहने के लिए हमें मजबूर किया है कि पाकिस्तान नफरतों के जख्म भरने ही नहीं देता, जहां भरने पर आते हैं वहां मक्खी बिठा दी जाती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।